कि एक बार अगर शुरू हो गया ना तो फिर हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, और जो भी नया आएगा उसको परेशानी नहीं, महा परेशानी नहीं होगा। फिर उसको 2 महीना आएगा और फिर लास्ट में करके भाग जाएगा। तो 2 महीना गया ऐसा तब तक, लेकिन कुछ समझ में हम तब तक रुक करेंगे अगर किसी को आना है तो। सरस्वती पूजा के बाद तो ऐसे भी हम नहीं रुकेंगे, तब तो फिर रपेट ले पा रहा हूँ। कहाँ तक बताए थे क्वेश्चन? अच्छा, कल तो खाली फार्मूले प्रूफ करते करते टाइम बीत गया था। एक्सरसाइज 18.3 18.3 तीसरा नंबर। उन रेखाओं के समीकरण निकालें जो अक्षों से बराबर झुकी हैं। उन रेखाओं के समीकरण निकालें जो अक्षों से बराबर झुकी हैं तथा वाई अक्ष से 4 अंतःखंड काटती हैं। उन रेखाओं के समीकरण निकालें, उन रेखाओं के समीकरण निकालें, उन रेखाओं के समीकरण निकालें जो अक्षों से बराबर झुकी है तथा वाई अक्ष पर अंतःखंड या वाई अक्ष से 4 अंतःखंड काटती। इंग्लिश में अगर लिखें तो कह सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which cut off and intercept 4 from the y-axis, from the y-axis, from the y-axis, and are equally inclined to the axis. एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर 3। देखो उसमें क्वेश्चन में पढ़ोगे तो शुरू में दे लें कि कोई सरल रेखा नहीं बोले हैं। इस बार हम बोले होंगे रेखाओं, तो इसका मतलब है कि एक से अधिक रेखा, तभी तो रेखाओं बोल रहे हैं। इस बार रेखा नहीं रेखाओं बोले। एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर 13। उन सरल रेखाओं का 3 है। उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें जो अक्षों के साथ बराबर झुकी हुई, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया और इधर वाई एक्सिस हो गया। इस तरह से या फिर इधर से भी हो सकता है। बात बराबर हो जाएगा, फिर नीचे से लेके चले उधर से एक ही बात है। मतलब जो इन दोनों का समीकरण होगा वही दोनों करस्पॉन्डिंग फिर इधर हो जाएगा। क्यों का है सभी बता देंगे, लेकिन फिलहाल उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करें जो अक्षों से, ठीक है, तो इधर से भी तो जा सकता था, तो इधर से दोनों कहने को जा रहे। बताते हैं क्योंकि आगे पूरा पढ़ोगे तब ने। अक्षों से बराबर झुकी है मतलब इसके साथ में 45 डिग्री और इधर से भी, ये भी इधर 45 डिग्री और इधर भी, तभी नहीं। हाँ 90 डिग्री होगा। बहुत छोटा लिखे नहीं हो दिखाई था तो काम चलाना 45 डिग्री 45 डिग्री।
यहीं से काहे को जा रहे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिख ले कि वाई अक्ष पर 4 अंतःखंड मतलब 0,4। नीचे अगर ले जाते हैं तब तो वाई नियामक हो जाता माइनस में, और माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में, इसलिए ऊपर से जाएगा। तो ये वाला तो एंगल ठीक है, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा से, और वो भी एंटी क्लॉक वाइज 45 डिग्री। लेकिन ये तो उल्टा नाप दिए, ये तो हो गया क्लॉक, ये तो घड़ी। जैसे एक्स अक्ष को धरें और एक्स अक्ष को धर के उस रेखा की तरफ हम बढ़ना चाहें, इसे हम एक्स अक्ष से शुरू करेंगे और बढ़ेंगे रेखा की तरफ, तो ये घड़ी की दिशा में हो गया। और ये अक्ष को धरें और स्ट्रेट रेखा के मतलब स्ट्रेट लाइन के तरफ गए, तो ये घड़ी के विपरीत। ये तो ठीक चल रहा है, लेकिन ये घड़ी की दिशा में आ गया। तो ये अगर 45 है तो जिसको समझ में आता है वो तो समझ जाएगा, जो नहीं समझता है उसके लिए बता दें कि 100 इधर 45 तो उधर 100, तो दोनों लेके चलेंगे, 2 इक्वेशन बनेगा। पहले स्लोप इक्वल टू, अगर बोले कि स्लोप के फॉर्मूला क्या होता है तो कह सकते हैं कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। हालांकि हम ये सब सूत्र बार बार याद रखे लिखते हैं। स्लोप बताइए कितना, समझे में नहीं आ रहा है कोई बात ना, tan और स्लोप में क्या लिखो 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हो गया। y2 मतलब बोलते हैं y माइनस y1 मतलब कितना उठाना 4, अब बटा x2 मतलब x, और x1 मतलब कितना लेके चलेंगे 0। ऐसे भी tan 45 के मान बताइए, 1 में समझ लेना कि x हो गया गुना, उधर बचा कितना y माइनस 4, तो y बराबर कितना हो गया 4, इधर भेज दो x प्लस, ऐसे लिखो वैसे लिखो जैसे लिखो, मतलब ये वाला होगा। या तो ये भी हो सकता था, कोई ज़रूरी है कि tan 45 डिग्री चले, अगर उधर वाला स्ट्रेट लाइन हम लेके चलते हैं तब तो लिखना पड़ता tan 135 डिग्री। सूत्र अभी भी वही रहता, y माइनस अभी भी वही फार्मूला 4 बटा x माइनस 0। tan 135 डिग्री के मान बताओ कितना होगा, tan 135 डिग्री मतलब tan 90 प्लस 45 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर y माइनस 4 अब बटा x, गुना कर दो x इधर भेजेंगे तो माइनस में x, इधर हो गया y माइनस 4, तो y बराबर बताइए 4 इधर भेजेंगे तो माइनस x और प्लस में 4, तो समीकरण 2 होगा। मतलब ऐसे लिख देते हैं, यहीं पे हम ही कह सकते हैं कि y माइनस एक्स, उधर जाके माइनस है ना, y माइनस एक्स बराबर 4 होगा, जैसे 4 इधर रह दिए। या तो फिर ऐसे समझो कि y और ये उधर जाके प्लस एक्स, y प्लस एक्स बराबर 4 होगा। तो या तो आंसर ही वाला होगा y माइनस एक्स बराबर 4, या तो y प्लस एक्स बराबर 4। अपने से बना लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष के धनात्मक दिशा से, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष के धनात्मक दिशा से 2 लंबाई का अंतःखंड काटती है, 2 लंबाई का अंतःखंड काटती है, 2 लंबाई का अंतःखंड काटती है तथा y अक्ष की धनात्मक दिशा से, y अक्ष के धनात्मक दिशा से, y अक्ष के धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है, y अक्ष के धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है, 135 डिग्री का कोण बनाती है, 135 डिग्री का कोण बनाती है। y अक्ष के धनात्मक दिशा से एंगल कितना दिए हुए 135, y अक्ष के धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है और y अक्ष को कहाँ पर काटती है,
एक वाई अक्ष को कह रहे हैं, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से, मतलब एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से दो लंबाई का अंतर, चलो कोई बात नहीं। किताब है तुम लोग के पास? अच्छा यही ना होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है? 4, चौथा, ठीक है चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में बोल देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line, find the equation of the line which intercepts a length 2 on the positive direction of x-axis and is inclined at 135 degree with the positive direction of y-axis, with the positive direction of y-axis, with the positive direction of y-axis, with the positive direction of y-axis। मतलब ये हो गया ना कि y अक्ष के धन दिशा से देखना है। जैसे y अक्ष की धन दिशा, तो y अक्ष की धन दिशा ये हो गया। इतना तो फिक्स हो गया कि यह स्ट्रेट लाइन गुजरता कहाँ से है, तो x अक्ष को काट रहा है। कहाँ पे? 2,0 पे। तो कुछ भी कर लो, गुजरेगा तो यहीं से। एन से नहीं जा सकता था, लेफ्ट साइड से, तो एन माइनस में हो जाता। क्वेश्चन में बोले हैं कि x अक्ष के धनात्मक दिशा से, मतलब धनात्मक दिशा की ओर, x अक्ष के धनात्मक दिशा की और उस तरफ अगर बात करें तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर उधरे कटेगा। और वाई अक्ष के धन दिशा यही वाला हो गया। धन दिशा मतलब नीचे से ना है, ऊपर से आना। तो ऊपर से एंगल कितना बना? अरे अगर आप नीचे से नापते हैं ना, तो नीचे से गिनती होगा ऋण, ऊपर से चलेगा। कितना डिग्री है? अगर इधर 135 है तो इधर वाला एंगल हो गया 45। कोई ज़रूरी है? अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी ज़रूरी नहीं। कहने का मतलब है कि कोई ज़रूरी है कि स्ट्रेट लाइन वैसे ही गुजरे, यहीं से नहीं गुजारना था। आप ऐसे भी गुजार दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उससे कोई लेना देना नहीं है। दूर से गुजर रहा है और एक्स वाई एक्स के धनात्मक दिशा से कितना कोण बने? 135 तो बनेगा तो वहीं से, लेकिन फिर भी कोई ज़बरदस्ती करे तो यहाँ से भी बन सकता, लेकिन ये अनर्गल हो जाएगा। फिर अगर आप इन्ने से नापोगे ना, इसे ये हो जाएगा कितना? 100, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बोलो काहे गड़बड़ बोल रहे हैं? क्योंकि आप कन्ने से नाप रहे हैं, नीचे से। और अगर वाई अक्ष पे आप नीचे से नाप रहे हैं तब तो ये कहलाएगा वाई अक्ष के ऋणात्मक वाली दिशा, और आपको नापना था वाई अक्ष के धनात्मक वाली। तो ये वाला तो खैर डायग्राम बेकार हो गया, हम सोचबे किए फालतू में, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो एक एक गो स्ट्रेट लाइन चलेगा, इसमें रेखाओं नहीं होगा, इसमें रेखा होगा। ठीक है, बोलो m बराबर सूत्र क्या होता है? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। स्लोप बतलाना है, कितना होगा? tan थीटा। और थीटा कितना चल रहा है इसमें? देखो थीटा ऐसे तो यहाँ पे कितना डिग्री है? 45। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया। इधर 35 तो हम 35 थोड़ा लेके चलेंगे, फिर हमको ये वाला एंगल लेके चलना होगा। आंसर कैसे आएगा फिर? लिखते हैं tan 135, क्योंकि 45 नहीं चलेगा, 135 चलेगा। और y माइनस स्लोप कितना है? नहीं है, x माइनस स्लोप कितना है? 2। tan 135 के मान
इधर हो जाएगा y, अरे यार बटा में x-2, गुना करेंगे तो -x + 2 बराबर, अगर सबको उधर भेज दें तो x उधरे प्लस y उधरे और -2 बराबर 0। आंसर तो कुछ और शायद देखे थे हम, 4 था शायद। अबे आंसर में कितना है, 4 या 2? अच्छा यही हम कुछ और देख लेते, x + y -2। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ जरा कन्फ्यूजन नियन हो गया, थोड़ा सा लगा कि कंफ्यूज हो गए हम ही, थोड़ा सा रुक के बता देते हैं। वाई एक्स के धन दिशा से, तो इतना तो फिक्स है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि वाई एक्स के धन दिशा मतलब वाई अक्ष पे भी एंगल किधर से मानना, नीचे से न ऊपर से लेके चलना है। तो ये 135 होगा, अगर यही वाला 135 होगा तो इधर वाला एंगल 45, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45 है, लेकिन ये वाला एंगल बेकार हो जाएगा क्योंकि एंगल हमेशा माना जाता है एक अक्ष के धन दिशा से। चल भाई धन ऋण को छोड़ो, आप जो एंगलें नाप रहे हैं ना, एक तरह से चल रहा है क्लॉक वाइज, तो आप जैसे एक अक्ष पे खड़ा हो गए और हम बढ़ने लगे, धीरे 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 बढ़ने लगे स्ट्रेट लाइन के तरफ, बढ़ते बढ़ते, तो ये तो डायरेक्शन बता रहा है घड़ी के सुई के, तो गया काम से। हमको एक अक्ष पे खड़ा होके और कोण नापना है ऐसा से कि लगे कि हम चल रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो ये वाला बढ़ते 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 यहाँ तक कितना आ जाएगा, अगर ये 45 है तो इधर वाला एंगल 135, वही 135 था, बाकी तो सब ठीक है ठाक था, बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखो, 5वां के पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के पहला, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष पर अंतःखंड 4 काटती है और जिसका ढाल 2 है। उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष पर अंतःखंड 4 काटती है और जिसकी ढाल 2 है। इंग्लिश में अगर बोले तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which cuts off an intercept 4 on x axis and has the slope कितना बोले, स्लोप 2। स्लोप दिए हुए हैं, x अक्ष पर अंतःखंड कितना काटती है, 4 काटती है, ढाल दिल है ये, तो समीकरण क्या होगा। अब तो बिना डायग्राम के भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे। लाइक वाला मार्कर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के पहला, चल डायग्राम बना ही देते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है और x अक्ष पे या y अक्ष पे इंटरसेप्ट कहाँ है, x अक्ष पे कितना है, x अक्ष पर इंटरसेप्ट है 4, तो x अक्ष पर इंटरसेप्ट ये वाला हो गया, x अक्ष पे इंटरसेप्ट 4,0। पता नहीं y अक्ष को कहाँ काट रहे, उससे नहीं मतलब है। स्लोप कितना दे ले, हाँ स्लोप कितना है 2 है, स्लोप है 2, ठीक है। लिखते हैं
सूत्र अगर लिखें तो m बराबर फॉर्मूला होता है y माइनस मतलब y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसमें स्लोप पहले से दे लेता कितना 2, y2 मतलब सिर्फ y और y1 मतलब कितना चलेगा 0 अब बटा x माइनस कितना लेके चलेंगे 4। गुना कर दो तिरछा तिरछी, अगर इसमें गुना किए तो हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर y। समीकरण में अगर कन्वर्ट करना है तो 2x इधरे रहे दो और y भी इधरे लेके आ जाओ, तो 2x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। 5 के पहला। दूसरा लिखिए। दूसरा लिखो उन रेखाओं के समीकरण निकालें, उन रेखाओं के समीकरण निकालें, उन रेखाओं के समीकरण निकालें जिसके लिए tan थीटा बराबर 1/2। उन रेखाओं के समीकरण निकालें जिसके लिए tan थीटा बराबर 1/2। उन रेखाओं के समीकरण निकालें जिसके लिए tan थीटा बराबर 1/2। जहाँ थीटा रेखा का झुकाव है, तथा ए मतलब इसमें दो सेक्शन बट गया ए और बी। ए में लिख ले y अंतःखंड -3/2, y अंतःखंड -3/2। अब बी में दिए हुए हैं x अंतःखंड 4 है, x अंतःखंड 4 है। इंग्लिश में अगर यही बात बोले तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, find the equation of the lines, find the equation of the lines for which tan theta is equal to 1/2, where theta is the inclination, theta is the inclination of the line, of the line, and पहले नंबर में y इंटरसेप्ट इज -3/2, y इंटरसेप्ट -3/2। दूसरा नंबर में x इंटरसेप्ट इज 4, x इंटरसेप्ट इज 4। y इंटरसेप्ट कितना है -3/2 और x इंटरसेप्ट कितना है, दो को आंसर होगा इसमें, पहला और दूसरा। पाँच के दूसरा, इसमें भी दो क्वेश्चन है, ए हो गया और फिर बी हो गया। पहले में जो दिले है क्वेश्चन वो क्या दिए हुए हैं, वो तो सूर्यम देखो, एक बात तो सूर्यम बता दिया गया कि tan थीटा बराबर कितना, इस पे तो अब उतना दिमाग लगाना है, ये जो है सो है लिखा गया। आगे जो दिले है उसका स्लोप लोप बताइए कितना है, y इंटरसेप्ट तो इतना समझ में आता है कि वो स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजरेगा, इस तरह से गुजरेगा कि यहाँ पे x 0 और y हो जाएगा -3/2। चाहे इधर से भी जा सकता था, अब इधर से गुजरे या उधर से गुजरे हमको कोई फ़र्क वो फिक्स कर दिया कि स्लोप कितना है। इससे स्लोप नहीं होता तब ने सोचते हैं कि इधर से एंगल देखें, एंगल वेंगल का देखिएगा। आप सीधा सीधी बोलो ना कि m बराबर फार्मूला y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1,
स्लोप कितना 1/2, और इसमें y2 और x2 अपने मने से आर्बिट्ररी पॉइंट स्वेच्छा से y मान लेते हैं। y1 देख के बताइए, -3/2 तो ये तो प्लस हो जाएगा ना। और फिर x -0, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हो तो करो, x गुना कर दो, और 2 अगर आता है तो इधर गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 2y, और जब 2 इसमें गुना करेंगे ना तो हो जाएगा +3। समीकरण में पूरा कन्वर्ट करना है कीजिए, नहीं तो इसे ही छोड़ दीजिए, x - 2y बराबर में 3 बन गया। वो आपकी मर्जी कि वैसे ही रह देना है या ऐसे लिखना है। ये भी छोड़ो, आप चाहें तो 3 को गड़बड़ लगता है उसको, हो गया कि थोड़ा सा रुकते हैं थोड़ा स्थिर होते हैं और धीरे धीरे समझाते हैं। x है नीचे, x गुना हो गया 1 में, ठीक है, बटा में 2 है ना, 2 गुना इसमें किए तो कितना हो गया। और जब यही वाला 2 इसमें गुना करेंगे, गुना करके देखो कट जाएगा। हाँ कंडीशन तो नहीं कि हाँ सोच रहे हैं, समझ सकते हो, सोच रहा होगा एलसीएम उलसीएम, तब भी वही आंसर आएगा, तो भी वही आंसर आएगा। दूसरा में क्या, तब भी वही आएगा आंसर। दूसरा में बोलो क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, अब किसी भी तरह से गुजार दो ना कि हाँ भाई एक्स इंटरसेप्ट यहाँ से गुजर रहा है 4,0। अब स्लोप कितना है तो वो तो शुरू में डिसाइड हो गया कि स्लोप है 1/2, मतलब tan थीटा बराबर 1/2। अब tan थीटा अगर स्टार्टिंग में दे ले 1/2, देख तो m बराबर, पहले बार बार फार्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट 1/2 बैठा देते हैं। चलो y बोलो कितना लिखें, 0, फिर x माइनस, ये फालतू में लिखा गया, इसके जगह पे हमको लिख देना चाहिए था 1/2। हाँ लिखिए देते हैं, हटा 1/2 गुना करो, ये x - 4, अगर 1 में गुना हुआ तो x - 4 ही रहेगा, और अगर 2 उस तरफ गुना कर भी दिए तो 2y हो जाएगा। इतने छोड़ दो, या फिर ऐसे समझो कि x - 2y = 4, दोनों में से आप जो भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx + c, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx + c पर लंब इससे बिंदु -1,2 पर मिलती है, -1,2 पर मिलती है, तो m तथा c का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में भी बोल देते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y बराबर mx + c, y = mx + c meets meets it at the point -1,2. Find the value of m and c. Find the values of m and c. क्वेश्चन ध्यान से देखना।
एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से कहाँ पर मिलता है, 0,0 से लेके -1,2 पर। देखो मूल बिंदु से अगर बोल रहे हैं तो मूल बिंदु से मतलब 0,0 वहाँ से और कहाँ पर जाकर मिला, -1,2 पर। तो इसका स्लोप निकाल लेंगे। चलो पूरा समझाइए देते हैं। जगह काफ़ी है, एक मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 होगा कोई स्ट्रेट लाइन, पता नहीं कैसे होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन दिए हुए है y बराबर mx प्लस सी, ध्यान से देखोगे तो यही है y बराबर mx प्लस सी। और एक और स्ट्रेट लाइन है जो मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से 0,0 और कहाँ पे जाके मिलता है, -1, तो गड़बड़ हो गया। बोलो गड़बड़ काहे हो गया? क्योंकि अगर -1,2 है, -1,2 है तो वह स्ट्रेट लाइन किस में से होकर गुजरेगा? -1,2 किस में से मिलेगा? -1,2 यहाँ कहीं होगा। ऐसे मान लीजिए कि y बराबर क्या है, mx प्लस सी, और इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन होगा जो मूल बिंदु से, और यहाँ पर नहीं बोलेंगे कि -1,2। तुम लोग का टाइम शायद पता नहीं कितना मालूम है, इन लोग कितना बोले थे तुमको कैसे पता? 12:30 सब टाइम में उठा पटक हुआ। 12:30 तुम्हारा टाइम जाएगा अभी तो सबसे लास्ट में। 1 मिनट यूट्यूब वाला रुकना हो, क्योंकि लगता है रोक के क्या कर रहे हैं। जैसे कि सुबह 12:30 से पहले तो एक से ही स्टार्ट होगा, एक से सब एक है। ये क्या है? हाँ नहीं तो एक 12:30 कि लोग नहीं, तू नहीं कि नहीं, इसलिए तीनों कल किसी भी तरह से तीनों एब्सेंट है, इसलिए तीनों को पता नहीं, बाकी लोग को मालूम है। हाँ जो भी है एब्सेंट है, मेरे नज़र में वो एब्सेंट ही गिनती होता है। तो आप आइए आराम से 1 बजे तक। एक है सबका ऊपर हो गया, और क्या है जो एक बार मिल लेना, बात कर लेना, हमरो नहीं याद है। फ़िलहाल यहाँ देखो रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद बात करेंगे। यहाँ पे मतलब 2 पॉइंट दे ले, तो मान लो ने, सपोज दैट मान लिया जाए कि वाला P है और ये नाम दे देते हैं Q है, और इसको O नाम दे देते हैं, और कुछ भी A नाम दे देते हैं OA। तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ OA का स्लोप मालूम कर सकते हैं। सूत्र बताओ कैसे? y2 मतलब 0 बोलते हैं, y2 मतलब 2 में से किसको घटा देंगे? 0, और फिर -1 में से किसको घटा देंगे? यही स्लोप निकलेगा। कितना बोलो? 2, -1 जे निकला, जैसे निकला वैसे ही रहे दो, कुछ मत करो। किसका स्लोप है? अब साफ साफ झलक रहा है कि स्लोप ऑफ PQ और गुने OA, अगर दोनों को गुना करें तो कितना होना चाहिए? चल भाई स्लोप ऑफ PQ ये तो मालूम नहीं, लेकिन OA का स्लोप तो अभी निकाले, कितना है? -2, डायरेक्ट -2, ये बोलो ने, बराबर माइनस से माइनस कट गया, तो स्लोप ऑफ PQ बराबर कितना? अच्छा ये स्ट्रेट लाइन में देखो,
इसमें देख कर बताइए, तो इसमें से देख कर समझ में आएगा कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये किसका इक्वेशन है, पहले ही सोचो ये किसका इक्वेशन है, पहले ही बताइए किसका इक्वेशन है, ये बता। इंटरसेप्ट कौन इक्वेशन होता है? चल भाई किसी को नहीं मालूम है तो हम ही बताते हैं। ये किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा और वो स्ट्रेट लाइन का नाम है पी क्यू। ये पी क्यू का समीकरण है, तो इसका मतलब है कि एम जो है स्लोप है किसका, पी क्यू। अब पी क्यू के स्लोप अभी अभी निकालें कितना, इसका मतलब है कि एम बराबर, अब पी क्यू पर एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट क्या है देख के बताइए। एक पॉइंट दे लिया है कितना, पी क्यू पर एक बिंदु दिखाई दे रहा होगा कितना, कितना -1,2 -1,2 पी क्यू पर। पी क्यू क्या जरूरत पड़ेगा तो हम बोलेंगे कि ओ ए, फिलहाल अभी पी क्यू पर है, तो अगर पी क्यू पर है तो छोड़ो, इक्वेशन ऑफ पी क्यू बताइए कितना, y बराबर mx प्लस, बोलो y की जगह पे कितना रखें, देख कर बताइएगा कि y इक्वल टू कितना नज़र आ रहा है, y नियामक 2, m का मान तो अभी अभी निकाले थे 1/2, x नियामक -1 प्लस c बराबर, बोलो देखो 2 है ने, और ऐसे भी पूरा गुना उना करके देख लेना तो -½ है, माइनस कितना का लगता है कि 2 दूनी 4 लिख देंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे, अरे कैसे लिख देंगे नहीं समझ में आ रहा है शायद। ये -1/2 इधर आके क्या होगा, कहीं ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा कि बटा में है तो, अरे तो वो गुना कब करना होता जब सी बटा, ऐसा तो हम सोच रहे हैं कि इधर प्लस माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में 1/, अब बोलो जोड़ के कितना, 5/2, तो सी इक्वल टू निकल गया 5/, यही सब गुना ना करे में घरे में हमसे गलती हो जाता है। अब जा कोई रोके वाला नहीं टोके वाला नहीं, जैसे गलती तुम लोग से होता है, हाँ हमसे होता है। मतलब करना क्या है कि -1/2 उन्हें जोड़ना है ना, और घर में जब रिकॉर्ड करते जल्दीबाजी में 2 को हम गुना कर दें, लिख देंगे 4, घर जाना चल हो गया ये वाला, इसे आधा घंटा हुआ, हाँ ज़्यादा हो गया। चल इसके आगे फिर धीरे धीरे बताते रहेंगे। हाँ।